एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कमांड इन बिजनेस स्टडी। कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये चैप्टर किस बारे में है, कितने तरह के और कितने तरह का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, कितने कितने तरह से किया जा सकता है। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिए हम लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, HUV हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। अब आज का टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पार्टनरशिप, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है, थोड़ा लंबा भी है, तो आज बस इतना ही डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, इंट्रोडक्शन और फीचर्स। ठीक है, चलिए अब बताते हैं पार्टनरशिप क्या है। जब आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका HUV में क्या था कि बिजनेस एक ही है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही है, उसमें को पार्टनर भी है, फैमिली मेंबर्स। वो क्या है, हमारा जो एंसेस्टर्स का बिजनेस है वो कैरी ऑन हो रहा है। ठीक है, बाकी भी फैमिली मेंबर्स हैं पार्टनर। ठीक है, उसको को पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जो हेड है उस बिजनेस का, करता है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सिमिलर है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से। जब आपका रिक्वायरमेंट बिजनेस को एक्सटेंड करने का सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आपका HUV से एक्सटेंड कर जाता है, आपको बिजनेस और एक्सटेंड करना है, या फिर लाइबिलिटी अब आपसे नहीं हो पा, ऐसा है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, या फिर आप पहले से ही जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो सकता है, अकेले कितना लाइबिलिटी बियर करना पड़ेगा। तो जब आप वो चीज के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आता है पार्टनरशिप। इसमें क्या होंगे, मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे, 2 पार्टनर्स। ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between partners who have agreed to share the profit and loss of a business carried on by all or any of them acting for all. By all or any of them acting for all. Clear? ये क्या बोला है कि सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ठीक है, पार्टनर्स मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप उनके बीच में एक रिलेशन तैयार हो रहा है, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रोफेशनल ही रिलेशन हो, बट एक रिलेशन तैयार हो रहा है। ठीक है, किस लिए, वो लोग क्या शेयर करेंगे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट ही हो रहा है, पेपर पे भी होता है, एक डीड तैयार होता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट हो रहा है कि वो लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से लिखिएगा, who have agreed to share the profit and loss। प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखा है कि शेयर द प्रॉफिट और लॉस इक्वली नहीं शेयर करेंगे। ये आपके फीचर्स में पॉइंट में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, who have carried एक काम कर रहा है या उसके बिहाफ में कोई और काम कर रहा है। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अग्रीमेंट भी होता है, प्लस एक डीड भी तैयार होता है। इसके तहत आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था कि आपको कुछ भी अग्रीमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई डीड तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपने सोच लिया कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स। पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है। फॉर्मेशन, यस इट इज ऑल्सो इजी टू फॉर्म, बस थोड़ा सा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, एक डीड तैयार करना पड़ता है, क्योंकि 2 पार्टनर है ना, आप तो अकेले है नहीं जो बिजनेस कर रहे हैं, 2 पार्टनर हैं। तो ऐसा तो अब कौन किस प्रॉफिट में, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा, या फिर कौन कब काम करेगा, ये तो एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए ना।
जैसे कहीं आप जाते हैं तो रिटन रूल्स, स्कूल्स में भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फॉलो करना है, और बच्चे हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ टीचर्स भी हैं। आप किसी ऑफिस में जाइए तो वहां भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिटन फॉर्म में, जिससे कि सब उस चीज को देख पाए, है ना। तो पार्टनरशिप में भी क्योंकि एक से ज्यादा मेंबर है तो रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मेशन। इजी है, बस एक डीड तैयार करना है, एक एग्रीमेंट तैयार करना है, जिसके बाद आप पार्टनरशिप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट जो मैंने अभी अभी बताया कि एग्रीमेंट, ये भी सेम ही टॉप पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना है। फॉर्मेशन में बस आपको इतना लिख देना है कि इट इज इजी टू फॉर्म। क्लियर? लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही है, तो इट इज इजी टू फॉर्म विद अ म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय अ रिटन डीड और एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है? इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉर्मेशन में क्या होता है, जो दो पार्टनर किसको कहते हैं, जो दो लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट किए तो उनको कहते हैं पार्टनर। और जो कम्युनिटी हो जाता है, ठीक है, जिस चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या, जो एक कंपनी फॉर्म कर रहा है, कंपनी आप नहीं बोल पाएंगे, मैंने बस एग्जांपल के लिए कह दिया, तो उसको आप कंपनी नहीं बोलेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, फर्म। ठीक है? उसको फर्म कहा जाता है। कंपनी हो गया जहां बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। क्लियर? फर्म होगा वो। फिर एग्रीमेंट में आ जाएगा आपका कि जो डीड तैयार होता है, जो एग्रीमेंट तैयार होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, वो सब इस एग्रीमेंट में, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो एग्रीमेंट में आ गया कि दोनों पार्टनर एग्री हुए, जो जो पॉइंट्स हैं उस पे दोनों पार्टनर एग्री हो गए कि यस हम लोग ये मानेंगे। ठीक है? तो ही बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 2। कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। और अगर अदर बिजनेस है तो बैंकिंग छोड़ के अगर अदर बिजनेस है तो मैक्सिमम 20। अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रह जाएगा, वो फिर आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कौन, ऐसा नहीं है कि अगर दो लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कैपिटल भी इक्वली ही देना होगा। नहीं, हो सकता है कि मिस्टर ए ज्यादा एबल हो कैपिटल देने में, है ना, और मिस्टर बी उतने एबल नहीं है देने में, तो उनका जितना होगा वो उतना ही देंगे। सपोज 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, 30-70 का भी हो सकता है। ठीक है? जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन कैपिटल आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आप प्रॉफिट या लॉस भी शेयर करेंगे। जितना, अगर 70 और 30 का रेशियो है, सपोज मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए 70 दे रहे हैं और मिस्टर बी 30 दे रहे हैं, तो 7:3 का रेशियो हुआ, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी इसी रेशियो में आपका शेयर होगा। लॉस आप ये भी कर सकते हैं, कुछ उन लोगों के बीच में अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है जिससे बोलेंगे कि नहीं, हो सकता है कि मैं लॉस, मिस्टर बी थोड़ा और कम लॉस बियर करे, मिस्टर बी बोले कि ठीक है मैं और ज़्यादा लॉस, जो भी लाइबिलिटीज होगा या लॉस होगा मैं ज़्यादा बियर कर लूँगा, लेकिन प्रॉफिट, बट जनरली यही होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका, जो जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट या लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यस, दोनों पार्टनर है तो बिजनेस को मैनेज करना या कंट्रोल करना भी दोनों का ही काम है। दोनों मैनेज करेंगे, दोनों कंट्रोल करेंगे। ठीक है? लेकिन हाँ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, वरना क्या होगा, दोनों का सोच अलग है। अब अगर वो लोग आपस में नहीं मिलकर चलेंगे तो एक बोलेगा कि नहीं XYZ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते, एक बोलेंगे नहीं ABC रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते। इससे क्या होगा, दोनों का थिंकिंग क्लैश कर जाएगा। अब दोनों देखें कि नहीं ABC में से B पॉइंट अच्छा है और वो देखें कि XYZ में से Y पॉइंट अच्छा है, दोनों को अग्री कर दिए। फिर आप ये पार्ट मैनेज कीजिए, प्रोडक्शन पार्ट मैनेज कीजिए, आप HR पार्ट मैनेज कीजिए,
ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मैनेज या कंट्रोल दोनों को करना है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टनर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है और दूसरा एचआर को मैनेज कर रहा है, तो अगर सपोज जो पार्टनर मिस्टर ए अगर प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं, तो अगर वो किसी भी रीजन से बीमार पड़ गए या कहीं चले गए, तो जो मिस्टर बी एचआर सेक्शन देख रहे हैं वो प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। एब्सेंस में क्या बोला है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई भी एक सबका काम कर सकता है। ठीक है, इन केस अगर कुछ वैसा आता है तो, ठीक है, जरूरत पड़ता है तो। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, बिजनेस बंद होने के चांसेस भी हैं। अगर कोई एक पार्टनर का डेथ हो गया, बिजनेस बंद हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन होने के चांसेस भी हैं। अगर एक पार्टनर का डेथ हो गया, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा डेब्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, तो इस वजह से बिजनेस आपका बंद भी हो सकता है। ये नहीं है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा ही। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो जाता है। आप अगर लोन पे लोन सब बढ़ता जा रहा है, तो अगर दोनों पार्टनर हैं तो दोनों को बियर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक पूरा बियर कर लिया, दूसरा तो दो। ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर बी है, जो थोड़े से वीक है, जिनके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बियर कर पाएंगे लॉस, वो 20% ही बियर कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर है बिजनेस में, तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए बोले कि नहीं, मैं 70% से ज़्यादा बियर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मिस्टर बी को 10% और ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड भी हो सकता है लाइबिलिटी। और पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, आप उसको एक्सटेंड करेंगे, है ना। एक्सटेंड करने के मोटिव से ही तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करेंगे तो आपको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। और बिजनेस में तो अनसर्टेनिटी बहुत होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बोले बैंक को कि आप मुझे लोन दे दीजिए, मैं ये 1 मंथ में या 1 ईयर में पे कर दूँ, तो श्योरिटी तो है नहीं, है ना। वो 2 इयर्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। म्यूचुअल एजेंसी, नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? अगेन कम टू दिस पॉइंट, business carried on by all or any of them acting for all, this is called mutual agency, mutual agreement। क्लियर कि अगर कोई एक नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा काम करेगा, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट देख लेगा। अगर सपोज मिस्टर एक्स वाई और जेड है, 1 सेकेंड, अगर सपोज पार्टनर मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड है, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मिस्टर एक्स काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वाई और जेड हो गया प्रिंसिपल। अगर मिस्टर वाई एक्ट कर रहे हैं तो एक्स और जेड हो गए प्रिंसिपल। और अगर मिस्टर जेड काम कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई हो गए प्रिंसिपल, ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट अगर कोई देख रहा है किसी का काम, अगर ये लोग कहीं चले गए हैं बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किसी और शहर में, किसी और जगह पे, या किसी भी रीज़न से वो लोग अगर बिजनेस में अभी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ये भी आपको बिजनेस में बताएंगे कि कौन स्लिपिंग होता है, पार्टनर कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, डोमिनेंट पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अगर मिस्टर वाई एक्ट कर रहे हैं तो एक्स और जेड प्रिंसिपल हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हो जाएंगे मतलब कि वो लोग मेन रोल, जहाँ पे अभी काम करना है वहाँ पे एक्टिव पार्टनर में आ जाएंगे एक्स वाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल एजेंसी। नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई भी पार्टनर बिना किसी पार्टनर से पूछे अपना शेयर किसी भी आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको अपना शेयर किसी भी आउटसाइडर को देना है, ट्रांसफर करना है अपना, मतलब जैसे कि उनका तो वो बिजनेस के पार्टनर है तो उनका अपना एक शेयर है बिजनेस में, है ना। तो अगर वो किसी और को देना चाहते हैं तो वो बिना कंसेंट के, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी।
अगर वहां पे सॉल्व कर पाई तो कर दूंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।